हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हुई हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी देहरादून शहर की है। देहरादून शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 5 लोग रहते थे। 2 बेटी और 1 बेटा और 2 मम्मी-पापा। मम्मी-पापा दोनों जॉब करते थे और दोनों बेटियाँ और बेटे तीनों पढ़ते थे। ऐसे करते जब बेटियां बड़ी हो गई तो उनकी शादी कर दी गई और गौरव भी शादी के लिए तैयार हो गया। उसके लिए भी रिश्ता देखना शुरू कर दिया और ऐसे रिश्ता देखते देखते एक लड़की मिल गई। गौरव बहुत ही होनहार था और ऐसे में जो लड़की देखी वह भी बहुत होनहार थी और बहुत ही सुंदर, और उसकी भी शादी कर दी। गौरव की बहू घर पे आ गई और बहू इतनी अच्छी थी कि सबकी सेवा करती, सास ससुर की सेवा करती, सारे दिन काम में लगी रहती, अपने पति का भी बहुत ध्यान रखती और उनकी नंदे भी जब घर में आती उनकी भी बहुत ही सेवा करती। ऐसे करके दिन गुजरने लगे। कुछ दिनों बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है। गौरव अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और जो सुनीता थी वह भी अपने पति को बहुत प्यार करती थी और अपने परिवार को भी बहुत ही देख रेख करती थी और अपन को उनको दिल जान से सेवा करती थी। सारे दिन उसका कब निकल जाता उसे पता ही नहीं चलता। और ऐसे में जब उसके घर में बेटी होती है तो उसकी खुशी की सीमा न रही। लेकिन गौरव इस बात से बिल्कुल भी खुश न था। उसको उम्मीद थी कि उसके घर में बेटा का जन्म होगा। लेकिन सास ससुर तो उसको, सुनीता को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने तो उसकी जो बेटी हुई उसको देख के भी बहुत, लेकिन गौरव बेटी का जन्म देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ और उसका रवैया धीरे धीरे अपनी पत्नी की तरफ बदल गया और वह बात बात पे उससे गुस्सा करता रहा। वह कहता, मैंने तो बेटा मांगा था, तुमने बेटी दे दी, जैसे कि सारी गलती सुनीता की ही थी। सुनीता के अपनी मर्जी से बेटी को जन्म दिया, वो तो भगवान की देन है, भगवान चाहता है जो वही होगा। ऐसे करके वह उसको रोज ताने देता और उससे हर समय चिड़ करता। ऐसे में सुनीता बहुत दुखी हो जाती। वह सोचती कि मैं क्या करूं, मेरे पति तो मुझसे नाराज है। फिर भी वह उसे खुश करने की कोशिश करती और लेकिन सास ससुर बहुत अच्छे थे। वह उसको बहुत प्यार करते थे और उसे जब वह पति घर से चला जाता तो सास ससुर के संग ही खुश रहती। ऐसे करके दिन गुजरने लगे। लेकिन जब दिन गुजरने लगे तो उसकी सास बीमार पड़ने लगी। जब बीमार पड़ने लगी तो वह उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। इधर बेटी की देख रेख, इधर सास की सेवा, उधर ससुर की सेवा, उधर पति का ध्यान रखना। ऐसे करते उसके कैसे दिन गुजर जाते पता ही नहीं चलता। वह बहुत ही मेहनत करती दिन रात। और ऐसे में रात को आके गौरव उसके संग बहुत ही बदसलूकी करता और उससे बहुत चिड़चिड़ करता और उससे बात तक नहीं करता रहा। ऐसे में वह अपने फ़ोन पे ही लगा रहता था। एक दिन क्या होता है, वह जब उधर बाथरूम में जाता है तो उसका फ़ोन बजता है। तो वह जब उठा के बात करती है, उधर देखा कि कोई लड़की गौरव को पूछ रही थी। तो उसने सोचा ये कौन है। वह फिर उसका मोबाइल चेक करती है। उसने देखा कि किसी लड़की के संग उसने बहुत सारी चैट की हुई है। तो वह चुप रहती है लेकिन कुछ नहीं पूछती। ऐसे करके दिन गुजरने लगे। काफ़ी दिन बीत गए। लेकिन जब उसने देखा ये तो रोज ही उससे चैट पे बात करता है। उसने एक दिन पूछा, ये कौन है, ये लड़की का फ़ोन आता है और तुम चैट करते हो। तो उसने कहा, तुमसे क्या मतलब, तुम अपने काम से मतलब हो, तुम्हें किस चीज़ की कमी करता हूँ, सारी चीज़ की कमी तो मैं तुम्हारी पूरी करता हूँ, तुम अपना खाओ पियो और ऐश करो। ऐसे करके वह चुप करा देता अपनी पत्नी को और पत्नी बहुत दुखी हो जाती। इधर सास भी बीमार पड़ती रही और बीमार पड़ने के कारण उसकी डेथ हो गई और वह बिल्कुल अकेली हो गई क्योंकि सास के संग थोड़ा अपना दुख बांट लेती थी। अब ससुर रह गया था। ससुर भी अपनी पत्नी के गम में दुखी रहने लगा और वह भी बीमार पड़ गया। कुछ दिनों के बाद ससुर का भी डेथ हो गई और उसकी जो सुनीता थी बिल्कुल अकेली पड़ गई और अपनी बेटी का पालन कर रही थी। जब उसने देखा कि मेरे माँ बाप तो कोई भी नहीं है और पत्नी को भी सारी बात का पता चल गया, तो उसने क्या किया, उस लड़की को, ऑफिस वाली लड़की को घर में ही लाने लगा और सारी अय्याशियाँ करता अपनी बीवी के सामने। ऐसे करते करते बीवी अपने आंखों से सारा अपने पति की करतूत देखती लेकिन कुछ ना कह पाती। उसने अपने घर में भी कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि जो बता दूंगी तो माँ बाप बहुत दुखी हो जाएंगे। लेकिन यह बात कितने दिन तक छुपी रहती। ऐसे करते करते उसकी अय्याशियाँ बढ़ने लगी और वह अपनी पत्नी के संग बहुत बुरा सलूक करने लगा और वह अपनी बेटी को लेकर चुपचाप सहम के चुप हो जाती। और ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए। उसने सोचा, मेरा पति तो कभी भी नहीं सुधरेगा, मैं इसे किसी भी तरह से खुश नहीं रख पाती, मैं अपने मम्मी पापा से बोल देती हूँ। फिर वह क्या करती है, अपने मम्मी पापा से सारी बातें बताती है। फिर उसके मम्मी पापा बोलते हैं, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, क्या तुम ये सोचती हो कि हम गरीब है तो
तुम्हारा पालन नहीं कर सकते। शादी से पहले मैं क्या तुम्हें पालता नहीं था? जो शादी के बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा? मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी दी थी तुम्हारे इस घर में, और यदि इस घर में तुम्हें कोई परेशानी हो तो मैं ही साथ दूँगा। उसके पापा मम्मी बोलते हैं और वह उसको अपने साथ ले जाते हैं। फिर इधर रह जाता है सिर्फ गौरव, और उसकी प्रेमिका आए दिन यहीं आती, और एक दिन वह प्रेग्नेंट हो जाती है। वह कहती है गौरव मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसकी प्रेमिका बोलती है, वो कहता मैं क्या करूँ? तो तुम इससे जाके सफाई करा लो। वो कहती है मैं क्यों कराऊँ सफाई? इस बात पे दोनों की कहासुनी हो जाती है, और कहासुनी होने के बाद गौरव उसको बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। वह बहुत तेज़ गिर जाती है। गिरने के बाद उसके बहुत खून बहने लगता है, और वह गौरव क्या करता है, भाग जाता है। और भागने के बाद क्या होता है, जो वो उसकी प्रेमिका थी वह उसके सिर से खून काफ़ी देर तक बहता रहा, और उसकी वहीं डेथ हो जाती है, क्योंकि यदि वह हॉस्पिटल में ले जाते तो शायद वह बच सकती थी। खून ज़्यादा निकल जाने के कारण उसके प्रेमिका की वहीं डेथ हो गई, और गौरव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखते देखते पूरा घर उजड़ गया। और दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, यदि हम किसी भी लड़की को अपने घर में लाएं, यदि वह बच्चे को जन्म देती है तो वह क्या गलती उस औरत की है कि बेटा या बेटी? क्या उसका रवैया इतनी जल्दी बदल जाता है? अपनी बीवी को इतना प्यार करता है, सिर्फ बेटी के जन्म होने पर उसके रवैया बदल जाता है, उससे प्यार करना छोड़ देता है दोस्तों। और दूसरी बात, यदि बेटी को ससुराल में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताना चाहिए? यदि पहले ही वह अपने माँ बाप को बता देती तो उसके माँ बाप आके उसके गौरव की खबर ले सकते थे, और शायद वह डर जाता। जब उसने सोचा मेरी बीवी तो चुप रहती है, ना किससे शिकायत करती, तो उसके अय्याशियाँ बढ़ती चली गई। नतीजा क्या हुआ? ना उसको प्यार मिला, ना बीवी मिली। अब बीवी तो कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि उसने इतनी गलतियाँ की, माफ़ी के लायक तो है ही नहीं। और वैसे भी वह जेल चला गया अपनी प्रेमिका के हत्या के जुर्म में। अगर जो वह अपनी प्रेमिका को भी उससे भी शादी कर लेता था तो उससे भी घर बसा सकता था, लेकिन उसने ऐसे में दो लड़कियों को धोखा दिया। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, हम कभी भी किसी की लड़की को घर में लाएं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ना उसने अपने प्यार को ही वफादारी निभाई, ना ही अपने पत्नी से। ऐसे लड़के कैसे होते हैं? और अपनी पत्नी के बेटी होने पे उसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या वह आजकल का इतना पढ़ा लिखा लड़का है, उसको ये नहीं पता कि बेटी या बेटा होना उसमें औरत की कोई गलती नहीं है? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, अगर जो आपको लड़की को कोई भी दुख हो, प्लीज़ अपने माँ बाप को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से शायद ये मामला समय रहते ही सुधर जाता और सारा घर बर्बाद ना होता। देखते देखते इतना बड़ा परिवार सब बिखर गया, कोई भी नहीं बचा उस परिवार में। दोस्तों, बहुत दुख की बात है, लड़कियों की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं क्या होगा। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ दूसरों की बेटी को लाके अच्छे से रखें, और बच्चे होने पे औरत को गलत साबित ना करे। बेटा या बेटी होना औरत की गलती नहीं होती, ऊपर वाले की देन है। और माँ बाप को भी बताएं कि लड़की का भी फर्ज बनता है अपने माँ बाप को सारी बातें बताएं। यदि थोड़ी बहुत परेशानी हो ना बताए, क्योंकि ससुराल भी अपना घर होता है, लेकिन अगर जो बहुत ज़्यादा दुख हो तो वो तो बताना चाहिए, क्योंकि दुख कभी ख़त्म नहीं करते ये लोग। दोस्तों, बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।